सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए गुरुवार का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आपके घर में अगर वास्तु दोष है तो वह दूर होगा। आपके घर परिवार में जो युवा बच्चे बच्चियां जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, कुछ अंकों से छट जा रहे हैं, तो उनके लिए यह रामबाण उपाय है। उन बंधु बांधवों के लिए सबसे विशेष उपाय यह माना जाता है कि जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां उनको शादी विवाह में दिक्कतें चल रही हो, तो यह रामबाण उनके लिए है। एक चीज यहां पर और कहेंगे कि गुरुवार का यह उपाय आपके घर के समस्त अज्ञान को दूर करता है, आपके घर के समस्त प्रकार के अंधकार को दूर करता है। क्योंकि गुरु के लिए कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। ये क्यों कहा गया, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, गुरु अगर रूठ गया तो आपके जीवन से ज्ञान समाप्त हो जाता है, और जब ज्ञान समाप्त होता है तो आपकी दशा और दिशा बर्बाद हो जाती है। ईश्वर एक बार रूठता है तो होता क्या है कि आप उसको पूजा पाठ से मना सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व अगर आपके जीवन से चला गया तो आपका जीवन कटी पतंग हो जाता है। दिशा दशा भटक कर कहां आप चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। तो गुरु तत्व, अगर आप ज्योतिषी के यहां जाएंगे, अगर वह कुंडली में गुरु को देखेगा नीच का है या किसी भी प्रकार का है, गुरु चांडाली होगी या कुछ भी, तो आपको समझ लीजिए कि गुरु जब कमजोर होता है तो वह अज्ञान की तरफ ले जाता है और सफलताएं बहुत रेयर मिलती हैं। इसीलिए इस कलयुग में हम कहते हैं गुरु तत्व को जरूर साधिए, क्योंकि गुरु जीवन में आ गया, गुरु तत्व जीवन में आ गया, गुरु का ऊर्जा जीवन में आ गया तो जीवन धन धन और कृत्य कृत्य हो जाता है। क्योंकि कलयुग में कहा गया है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। मतलब कलयुग में गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु के द्वारा बताया गया उपाय आपके लिए रामबाण है। अब यहां पर आते हैं कि क्या उपाय करें अगर जीवन में कष्ट चल रहा है, वास्तु दोष चल रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा है, तो आखिर हम इसका क्या उपाय करें, सलूशन क्या है। अब आप आइए जानते हैं। कलयुग में, इस कलयुग में गुरु तत्व की प्रधानता है, और आज भी हमारे साईनाथ का चमत्कार इस कलयुग में दिखाई देता है। चमत्कार होता क्या है आप ये पहले समझ लीजिए। चमत्कार वो नहीं होता जो अपने आप कुछ आ जाए। चमत्कार वह होता है जब आप किसी क्षेत्र विशेष में कर्म कर रहे हो, उसमें असफलताएं मिल रही हो, और अपने गुरुदेव का नाम लेकर, परमात्मा का नाम लेकर अगर आप उस क्षेत्र में कार्य करने जाएं और सफलता अचानक से आपको मिले, वही चमत्कार है। क्योंकि कर्म तो आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो इसी को कहते हैं दुर्भाग्य। और अगर आप कर्म ही ना कर रहे हो तो फिर सफलता असफलता का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहां उन लोगों के लिए हम उपाय बता रहे हैं जो कर्म कर रहे हो और कर्म के बाद भी उनको सफलता ना मिल पा रहा हो, तो आखिरी दरवाजा परमात्मा का होता है, गुरु का होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूजा पाठ बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं दुआ होती है तो दवा कार्य करती है, तो दुआ अगर है तो 10 पैसे की दवा काम कर जाती है, और जीवन में अगर कृपा नहीं है ना तो आप लाखों की दवा करा लो, कुछ नहीं काम करती। तो बस यही जानिए कि छोटा सा दुआ, प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा होना है, और जीवन में तरक्की, आप जीवन में नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। बस इतना मैं आस्था के साथ कहता हूं कि आप भी श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के श्री चरणों में लगना है, क्योंकि बाबा स्वयं साईं सचरित्र में कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। आप इसके लिए निश्चिंत रहो। तो आइए जानते हैं उपाय। गुरुवार का उपाय, चूंकि गुरु का दिन है तो गुरु के दिन क्या है, गुरु का जो प्रतिनिधित्व करता है वह पीला कलर।
तो पीले कलर में आप एक आसन ले लीजिएगा। तैयारी क्या करना है पूजा के लिए, सबसे पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है वैसे तो 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का माना जाता है। 2 घंटे का यह जो काल होता है सूर्य उदय से पहले का काल। तो आप कोशिश करिए 4 बजे से 6 बजे के बीच में ही उठ जाएं तो बहुत अच्छा है। और इसमें नहा धो करके साफ स्वच्छ होकर के दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर श्रद्धा और सबूरी के साथ तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए, क्योंकि बाबा की पूजा में आस्था बहुत जरूरी है। किसी भी पूजा के लिए सबसे बड़ा चीज है श्रद्धा, क्योंकि आस्था। आप भगवान को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, आप वही दे रहे हैं जो भगवान ने आपको दिया है। तो आस्था जरूरी है। आप कुछ किसी को देने में समर्थवान नहीं है कि आप ये चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। ये वो केवल आपकी श्रद्धा और आस्था देखते हैं। तो बस श्रद्धा और आस्था के साथ आपको तैयार हो जाना है। अब क्या कि पीला आसन ले लेना है, एक घी का दीप ले लेना है, एक धूप बत्ती ले लेना है, पीला पुष्प ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है और थोड़ा सा धूनी जलाने के लिए तैयारी करना है। क्या आपको लेना क्या है? थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा गुग्गुल और 2 लौंग, इतना चीज ले लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ध्यान दीजिए। बाबा को पीले आसन पर आप स्थापित कर दिया तो वहां पर थोड़ा गंगा जल का छींटा या जो लोटे में जल लिया छींटा करिए, वातावरण पवित्र हो जाए। वहां पर सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर दीजिए, घी का धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। डेली की जो पूजा करते हैं वह पूजा प्रथम होती है, तो डेली की पूजा आप पहले कर लीजिए। जो भी पूजा आप करते हैं, जो मंत्र करते हैं वह कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है? बाबा का एक मंत्र का जप। मंत्र कौन सा है? ओम सर्व मंगल कराय नमः। अगर आपके जीवन में घर में कष्ट चल रहा है तो ओम सर्व मंगल कराय नमः और 11 वचन 11 बार बोलना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं वो देख लीजिएगा। 11 वचन मैं आपको बता दूं क्या है। आपको 11 वचन में जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय नानन। ये बाबा का 11 वचन बाबा जी ने वचन दिया था, 11 वचन दिया था अपने भक्तों को कि जब भी तुम पुकारोगे या मत सोचो कि मेरा शरीर समाधि में चला गया है, जब भी तुम पुकारोगे मैं तत्क्षण आपके सहयोग के लिए दौड़ा आऊंगा, और जो भी शिरडी में आएगा वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी हमारी पूजा पाठ करेगा उसको समस्त प्रकार की उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसके घर से रोग दोष कलेश विकार भी दूर होगा। तो यह पूजा बाबा ने वचन दिया है, तो ये वचन ही बोलना है बाबा के सम्मुख। क्योंकि जैसे कोई बच्चा जब माँ से रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चा जो है दुग्धपान करना चाह रहा है, भूखा है, प्यासा है, उसको कुछ आवश्यकता है। तो ऐसे हमारे साईं माँ के स्वरूप में है, मातृ पितृ के रूप में है, और वह आपके समस्त भावों को, संवेगों को, आवेगों को समझते हैं। और कैसे समझते हैं और वह संकेत कैसे देते हैं? क्योंकि परमात्मा का, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, आकार प्रकार नहीं होता, तो वो आपको किसी न किसी माध्यम से संकेत देते हैं। तो ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते रहते हैं। जीवन में खुशियां विषाद आते हैं तो टूटना नहीं है, खुशियां आती हैं तो बहुत ज्यादा घमंड में नहीं आना है। इसीलिए कहा गया अति सर्वत्र वर्जते, तो अति नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपने 11 वचन कर लिया, ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जप 1 माला कर लिया। अब आप क्या करेंगे? लोटे का जल और धूप बत्ती ये और दीप को इसी थाली में रख लीजिए।
थाली में रखने के बाद एक पुष्प ले लीजिए जो बाबा को चढ़ाया, इस पुष्प से पूरे घर में आप जल को छिड़क दीजिएगा, पूरे घर में। उसके बाद वहां से आइए, यह सब नीचे रखिए, दीप को रखिए धूप बत्ती बाबा के सम्मुख। अब आप क्या करेंगे, कपूर प्रज्वलित करेंगे। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, दीप बड़ा सा ले लीजिएगा, उसमें पहले कपूर प्रज्वलित करिएगा, थोड़ा ज्यादा कपूर, उसके बाद थोड़ा सा जो है गुग्गुल और 2 लौंग डालिएगा। वो जब जलने लगे तो डाल दीजिएगा। इसको भी पूरे घर में, इसी फूल को ले लीजिए, इससे फूल से पूरा धुआं दिखाइएगा और ला करके उस पुष्प को और उस धुएं को आप पूजा कक्ष के मुख्य गेट के पास रख दीजिए। इसको रखने के बाद अब आप बाबा के सम्मुख बैठ जाएंगे और वहां पर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो भी आपका कष्ट है, जो मांगना है, जो बाबा से आप चाहते हैं, वह अपने मन की मनोकामना बोलें। इसको चुपचाप करना है। पूजा पाठ का कोई भी चीज किसी को नहीं बताना है, ये गुप्त उपाय है। कोई आपके मन की बात जान ना पाए, केवल आप जाने, परमात्मा जाने। क्योंकि पूजा पाठ, जैसे बहुत लोग होते हैं कहते हैं आज हमने 1 माला किया, हमने 10 माला किया, 24 माला किया, 21 माला किया, ये बताना नहीं चाहिए। क्योंकि नजर की जो बाधा होती है वो अदृश्य बाधा। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा भी अदृश्य होती है, सकारात्मक ऊर्जा भी अदृश्य होती है। सकारात्मक ऊर्जा जो है वह कंस्ट्रक्टिव वे में काम करती है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो डिस्ट्रक्टिव वे में काम करती है। इसी को समझ लीजिए। जैसे एक होता है निर्माणकारी ऊर्जा, एक होता है विध्वंसकारी ऊर्जा। तो निर्माणकारी ऊर्जा जब जीवन में आती है तो चारों तरफ से खुशियां आती हैं, सुविधा आती हैं, और इसीलिए यह पूजा आज गुरुवार की बताए हैं। विध्वंसकारी ऊर्जा जब घर में होती है तो धन को ब्लॉक करती है, धन के आगमन के मार्ग को ब्लॉक करती है। आपके बुद्धि पर, परिवार के बुद्धि पर जैसे पत्थर पड़ जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा कलह बन जाता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, निर्माणकारी ऊर्जा, तो बच्चों की शादी विवाह की अगर दिक्कत है तो वह बोलिए प्रभु साईनाथ जो है आपको देंगे। संतान की दिक्कत है तो साईं बाबा से बोलिए, प्रार्थना करिए। और जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो इसीलिए हम इंस्टाग्राम के लिंक के साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं। आपको कहीं भटकना ना पड़े, आप एकदम सुगमता से आ जाएं, हमारे पास तक और मैसेज आ जाए। तो इसलिए हम अब व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक तो वीडियो के बीच बीच में है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं उस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए। निश्चित रूप से आपके लिए भी आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ आचरण हवन जब होता है तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। क्योंकि यह ऊर्जा अदृश्य होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो निर्माणकारी ऊर्जा होती है, तो वो आपके जीवन का निर्माण करती है। आप चाहे विश्व के किसी कोने में हो। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज हमें मिली है, जो हमारे एक बंधु बांधव यूके में रहते हैं, जिनके लिए हमने साल भर पहले लगभग हवन किया था। आज उनके बेटी को बहुत ही अच्छे संस्थान में बहुत अच्छा पैकेज मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। वो हाईली एजुकेटेड, जो पीएचडी कर चुकी थी, उनकी बच्ची डॉक्टरेट की उपाधि और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई है। तो बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी यज्ञ आचरण हवन हो और आपके जीवन में कल्याणकारी ऊर्जाएं बढ़ें और आपका जीवन कल्याणमय हो, तो इन्हीं भावना के साथ आपसे कहेंगे कि आप भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी पर भी मैसेज करिए, कॉल करिए। आपके लिए भी पूजाएं होंगी। निश्चित रूप से बाबा की कृपा बनेगी और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे, आग्रह कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।